सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना कुमुद सुंदरी सुभद्रा नदी में कूद जाती है। फतेहचंद मान चतुर को यह बात बताता है तो वो दुखी होता है। नवीन चंद्र को आश्रम आने के बाद होश आ जाता है। सरस्वती चंद्र सुंदरगिरी में ही रहने लगता है। गुण सुंदरी और कुसुम कुमुद का इंतजार करते हैं। जब हरबम जी उन्हें आकर बताता है कि कुमुद को सुभद्रा नदी बहा ले गई तो दोनों विलाप करने लगते हैं। लक्ष्मी नंदन का विश्वसनीय नौकर हरिदास उसे बताता है कि धूर्तलाल उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वो उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। लक्ष्मी नंदन यह सुनकर दुखी होता है। कुमुद सुंदरी की पोटली में गुण सुंदरी को वन लीला का पत्र मिलता है जो कृष्ण कलिका और प्रमाद धन की साजिश का पर्दाफाश करता है। प्रसाद धन दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। इधर एक दिन विद्या चतुर चंद्रकांत को बताता है कि धूर्तलाल गिरफ्तार हो गया है और धननंदन की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है। यह सुनकर चंद्रकांत दुखी होता है। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 12वीं कड़ी में। शरीर का पोर-पोर पीड़ा से दुख रहा है। लेकिन मैं हूँ कहाँ? ये मैं कहाँ आ गई? देखो भक्ति मियाँ, देखो इसे होश आ रहा है। इसका बड़बड़ाना तो देखो। अब कैसी है तू बेटी? देवी माँ के आशीर्वाद से ही तू बच पाई है। आप लोग कौन है? मैं यहाँ किस तरह पहुंची? बेटी, तू नदी में बहते बहते यहाँ तक आ पहुंची। इस आश्रम की साध्वियों ने तुझे बहुत मुश्किल से नदी से निकाला है। बेटी, तू नदी में किस तरह गिरी थी? भक्ति मैया, आपने मुझे क्यों बचाया मुझे? अपना चित्त शांत कर बेटी। आत्महत्या करना महापाप है। चुप हो जा बेटी। और देख, आत्महत्या का विचार फिर कभी मन में न लाना। अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही मैया। जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं? मानव देह धारण करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है बेटी। ये तो ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। ईश्वर की कृपा को नकारना या उसके द्वारा प्रदत्त देह को नष्ट करने का प्रयास करना उचित नहीं है। मैं क्या करूं मैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति मैया, क्या बात है चंद्रावली? मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। आपसे विनती करती हूँ कि इसके दुख का कोई उपचार करें। देवी माँ की शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं होता। तेरा नाम क्या है बेटी? क्षमा चाहती हूँ मैया। मैं अपने नाम और वंश परिचय के साथ नहीं जीना चाहती। जैसी देवी माँ की इच्छा। बेटी, मैं आज तुझे नया परिचय देती हूँ। आज से सब तुझे माधुरी कहकर बुलाया करेंगे। माधुरी मैया। अपना नया परिचय पाकर मैं धन्य हुई। आज से अपना जीवन देवी माँ के चरणों में समर्पित कर दे माधुरी मैया। फिर देखना, तुझे सुख ही सुख मिलेगा। चंद्रावली, मैं माँ का खूब ध्यान करूंगी। अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दूंगी। किंतु हृदय का पुरुष हृदय से हटता ही नहीं है। माधुरी, इस द्वीप में आने वाले पानी को इस स्वर्ग का द्वार समझ।
इस द्वार से तू देवी माँ के धाम में आई है। जैसे एक पुरुष तेरे हृदय से हट गया, वैसे ही दूसरा भी हट जाएगा। तू देवी माँ के ऊपर श्रद्धा रख बेटी। भक्ति मैया, जैसे नल के मन को मोहित करने वाली दमयंती की शक्ति की देवताओं ने प्रशंसा की थी, वैसे ही उनके मन को मोहित करने वाली मेरी शक्ति की उस पुरुष ने प्रशंसा की थी। इतना होने पर भी उन्होंने मेरे भले के लिए ही मुझे छोड़ा। ऐसे पुरुष को तो तुझे सदा नमन करना चाहिए। भक्ति मैया, क्या आप बता सकती हैं कि वो पुरुष संसारी है या योगी? क्यों जानना चाहती है? मैं भी अब उनके हृदय की पवित्रता का अनुसरण करके देवी माँ के चरणों में अपना चित्त लगाऊंगी। बेटी, संसारी तो योगी हो सकता है, किंतु योगी संसारी नहीं हो सकता। निश्चित ही तेरे हृदय का पुरुष योगी जीवन धारण कर चुका है। सच? हाँ बेटी। अलख निरंजन। प्रणाम महात्मा। जीता रहे बच्चा। बच्चा, लगता है तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। बाबा सच बोल रहे हैं ना बच्चा? आप तो अंतर्यामी जान पड़ते हैं बाबा। बाबा, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं बंबई का रहने वाला हूँ। यहाँ अपने खोए मित्र की तलाश में भटक रहा हूँ। बच्चा। जी बाबा। दूर सामने उस ओर आकाश में जो अंधकार सा दिखाई पड़ रहा है, वो सुंदरगिरी नाम का पर्वत है। जी। वहां साधु संतों के आश्रम है। किसी दिन वहां अकेले में आना। वहां तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जी बाबा। अच्छा बच्चा, बाबा अब प्रस्थान करते हैं। बाबा, आपके वचनों से मेरे मन के उत्साह में वृद्धि हुई है। मेरा मन कह रहा है कि मेरा मित्र मुझे जरूर मिलेगा। जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। यदुनंदन तेरा कल्याण करेंगे बच्चा। जी बाबा। अब बाबा चलते हैं। जी। कहीं सरस्वती चंद्र इसी प्रदेश में तो नहीं है? कहीं सरस्वती चंद्र सुंदरगिरी के साधुओं के बीच में तो नहीं है? तुम यहाँ हो चंद्रकांत बेटा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे कोई विशेष काम था? हाँ चंद्रकांत बेटा, दरअसल मुझे एक अंगूठी मिली है। ठीक ऐसी ही एक अंगूठी एक बार मैंने सरस्वती चंद्र के पास देखी थी। अतः पहचान के लिए तुम्हें दिखाना चाहता हूँ बेटा। कहाँ है वो अंगूठी? ये रही बेटा। ये लो, ध्यान से देखो। लाओ। ये तो वही हीरे की अंगूठी है जिसे कुमुद सुंदरी को देने के लिए सरस्वती चंद्र ने बड़े प्रेम से बनवाई थी। बाबूजी, ये आपको कहां से मिली? बेटा, पुलिस को ये अंगूठी अर्थदास नाम के आदमी के पास से मिली है। अर्थदास कहता है कि ये उसे नवीन चंद्र नाम के आदमी ने इनाम में दी थी बेटा। अर्थदास पुलिस की पकड़ में कैसे आया? बेटा, इस आदमी का सुराग देने वाले और पकड़ कर लाने वाले हमारे ही आदमी हैं। तब तो ये जरूर जानता होगा कि सरस्वती चंद्र कहाँ है। आपने पूछा नहीं उससे? बंबई में हीरालाल नाम का एक बनिया है बेटा। वो कहता है कि अर्थदास ने इस अंगूठे के मालिक का खून कर दिया है। क्या? हाँ, लेकिन अर्थदास का कहना है कि वो सरस्वती चंद्र को मूर्छित अवस्था में छोड़ आया था। उसने उसको नहीं मारा। बंबई में इस नाम के किसी बनिए का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना बाबूजी। बंबई में धूर्तलाल नाम का कोई सेठ है बेटा। ये उसी का आदमी है और यहाँ सरस्वती चंद्र की खोज करने आया है। पाखंडी धूर्तलाल, ये सरस्वती चंद्र का सोतेला मामा है बाबूजी। क्या? इसी ने सेठ लक्ष्मी नंदन के हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अच्छा, तो ये बात है बेटा। अंगूठी की पहचान तो हो गई। अब मैं चलता हूँ बेटा। मुझे पुलिस से भी मिलना है। जी बाबूजी। हाँ।
सरस्वती चंद्र के प्रेम का बदला देना तो दूर रहा, उल्टा उनके हृदय को मेरे इस कृत्य से कितना क्षोभ हुआ होगा, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। माँ के प्रति भी मैंने ऐसा अपराध किया है कि उसे कभी मेरा मुंह नहीं देखना चाहिए। धिक्कार है मेरे जीवन को। आकाश में चंद्रमा को बदलियां डुबाती हैं और समुद्र में नौका को बदलियां जैसी लहरें। क्या उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त है, मुझे नहीं? यदि मैं ऐसी की ऐसी नदी में चली जाऊं तो मुझे कौन रोकेगा? पहले दिन मैं कूदी थी तो लोगों ने मुझे बचा लिया, किंतु रात को कौन देखने वाला है? मैं ऐसे चली जाती हूँ। रुक जाओ माधुरी, रुक जाओ, ऐसा अनर्थ ना करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या कर रही हो? क्या आज फिर मरने का इरादा ठान लिया है? मुझे छोड़ दो चंद्रावली, माधुरी, छोड़ दो मुझे। माधुरी, मुझे छोड़ दो। क्या तू ऐसा विश्वासघात करेगी? तुझे भक्ति मैया की कसम है, वापस लौट चल। चल माधुरी, चल, तट पर चल। छोड़ दो मुझे। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मेरी मैया? ना तो मुझे कुछ सूझता है और ना ही मुझसे यहाँ रहा जाता है। शांत हो जा माधुरी, ईश्वर तेरा दुख दूर करेंगे। मरे बिना मुझे कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती मुझे कष्टों से मुक्ति। मैंने सुना है कि गुरु विष्णुदास के यहाँ एक नए अतिथि आए हैं। गुरु जी की उन पर विशेष कृपा है। चंद्रावली, वो कौन है? पुराने शिष्यों को छोड़कर उन पर गुरु जी की विशेष कृपा का क्या कारण है? क्या नाम है उस अतिथि का? उस अतिथि का नाम है नवीन चंद्र। क्या नवीन चंद्र? हाँ, नवीन चंद्र। पर तू नवीन चंद्र का नाम सुनकर चौंकी क्यों माधुरी? क्या तू उस अतिथि से पूर्व परिचित है? क्या ये वही नवीन चंद्र है? मेरा सरस्वती चंद्र है, मेरे हृदय का पुरुष है। तो मैं उससे जन्म जन्मांतर से परिचित हूँ, किंतु वो क्यों ये मार्ग अपनाएंगे? मुझसे कहो चंद्रावली कि गुरु जी की उस पर विशेष कृपा क्यों है? नवीन चंद्र नामक ये आदमी उन्हें कहाँ मिला? बताते हैं कि नवीन चंद्र गुरुजी को त्रिमेटा के जंगलों में मिला था। नक्षत्र योग के कारण विशेष कृपा हुई और विद्वता के कारण बढ़ गई। फिर तो ये वही है चंद्रावली, मेरे हृदय का पुरुष। सच? हाँ चंद्रावली, मैं सोच रही हूँ कि भक्ति मैया के साथ कल जाकर गुरुजी के दर्शन करूँ। पर क्या तेरे कोमल पैर पर्वत की कठोरता सह पाएंगे? क्या तू इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाएगी? क्या देवी माँ मुझे इतनी शक्ति भी नहीं देंगी? जरूर देंगी। यदि ये कोमल चरण थक भी गए तो हम तेरे नन्हे और सुंदर शरीर को हाथों में ऐसे उठा लेंगे जैसे किसी नन्ही पुष्प कलिका को मालिन हाथ में उठा लेती है। अच्छी बात है, लेकिन देखना कि मेरे प्राणों की चेतना तेरे हाथों में रहेगी। हाँ, तू चिंता न कर। आ अब चले। गृहस्थी के प्रश्न राज्य व्यवस्था जैसे ही विकट हैं। कोई कहता है कि कुसुम को पढ़ाया ना होता तो वो ऐसी इच्छा व्यक्ति ही नहीं करती। कोई कहता है कि कन्या को जीवन भर कुंवारी नहीं रखना चाहिए। और नई शिक्षा का कहना है कि बालक भी आदमी है, अतः उसका जबरदस्ती विवाह करना भी अन्यायपूर्ण है। और कुसुम विरक्ति की इच्छा रखती है। लीजिए, स्वर्ण नगरी से एक और पत्र आया है। अब क्या समाचार लाया है ये पत्र? समाचार अच्छा नहीं है। सौभाग्य देवी भी स्वर्ग से धार गई। हैं? क्या
सौभाग्य देवी भी नहीं रही। क्या हुआ था उसे? पुत्र के वियोग में बीमार रहने लगी थी। पुत्र दुष्ट निकला और परलोक से धार गया। ओह। कुमुद भी गई और प्रमाथन के कारण सौभाग्य देवी भी चली गई। गुण सुंदरी, हमें पुत्री का शोक हुआ, किंतु बुद्धिधन पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। हाँ। पुत्र के बाद पत्नी, क्या बीत रही होगी उसके हृदय पर। उसके जीवन में तो अब कुछ भी शेष नहीं रहा। शायद प्रभु को यही मंजूर था। हाँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ गुण सुंदरी। युवावस्था घाव भूल जाती है, पर उतरती अवस्था में लगा घाव, ओह, बहुत दुखदायी होता है। जी। जब स्त्री पुरुष वृद्ध होते हैं तब उन्हें पारस्परिक आश्रय की अधिक आवश्यकता होती है। मेरे चतुर, यदि मरण अवश्यम भावी है तो जिसका जीवन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है, उसी जीवन के दीर्घ करने की कामना करना उचित है। कहाँ पुरुषों के जीवन का सदुपयोग और कहाँ स्त्रियों का जीवन। मेरे प्यारे, मुझे सौभाग्य देवी जैसी मृत्यु की अभिलाषा है। गुण सुंदरी, पर्वत महान होता है, पर वो कोमल वसुंधरा से आच्छादित होने पर ही उपयोगी होता है। जब जड़ जैसी शैल समुद्र के बीच जमा होती है तब वो मात्र नौकाओं के विनाश का कारण ही बनती है। मैं हारी मेरे चतुर। मैं दुखी हूं। मुझे मेरा स्वार्थ अपनी ओर खींचता है। मैं ईश्वर से सौभाग्य देवी जैसी ही मृत्यु मांगती हूं। कुमुद गई, अब कुसुम है। उसे रखो या उसका विवाह करो। मेरा जीवन ना रहे तो मुझे चिंता करने की जरूरत कहां रह जाएगी। गुण सुंदरी, हाँ। अब दूसरी बातें करो। अच्छा ये बताओ, अन्य पत्रों में भी यही लिखा है या मेरे जानने योग्य कुछ विशेष भी है? पुरुषों के लिखे पत्र मैंने नहीं पढ़े। हाँ, अलग किशोरी अपने पिता के लिए कुसुम को चाहती है। हाँ। वन लीला ने भी इसी विषय में लिखा है। क्या 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 कहा तुमने? कुसुम और बुद्धिधन के लिए? हाँ, इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। घर बाहर अपनी जाति का कोई दूसरा है भी तो नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? कुसुम के लिए जिस उम्र के वर को तुमने पसंद किया है, तुकबा बहन की भांजी के लिए इसी उम्र के वर को तुमने एक बार नकार दिया था। तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है गुण सुंदरी? कुमुद के दुख से मेरी बुद्धि मारी गई है और कुसुम की चिंता से मेरा मन होश चाहकर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में जो कुछ भी सूझ रहा है, बस उसका सत्य यही है। प्रमाद धन से कुमुद को ब्याहते समय जल्दबाजी हो गई थी, लेकिन उसमें तो केवल शिक्षा की असमानता थी, जबकि इस संबंध में तो उम्र की भी असमानता है। अलग का पत्र कलेजे को मथ रहा है। उसे कुमुद से वास्तविक प्रेम था। वो वचन दे रही है कि बुद्धिधन ने सौभाग्य देवी के प्रति जो स्नेह रखा, कुसुम के लिए भी वैसे ही सुख की पराकाष्ठा रहेगी। अब किसी के कहने का यह मतलब तो नहीं है कि उसका कहा सच ही होगा। वन लीला भी लिखती है कि संबंध से अनेक लोगों का हृदय शीतल होगा। गुण सुंदरी, इन सब की अपेक्षा तो कुसुम का कुंवारी रहना ही अच्छा है। पुत्री देते समय पुत्री के हित पर विचार करना ही चाहिए। दूसरे दो पत्र भी पढ़िए। हाँ, नहीं, मैं इन पत्रों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा गुण सुंदरी। जब तक सरस्वती चंद्र का मामला तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। सो तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ के अफसर जाते रहें और हम हाथ मलते रह जाएं। अच्छा, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जी। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो कुसुम? अंदर आ जाओ। ये क्या, पिता बुलाए
और पुत्री ना आए। इतना लाड़ भी ठीक नहीं होता। मन पर जबरदस्ती नहीं चलती। जबरदस्ती करने वाले माता पिता बच्चों को दासत्व के बंधन में बांधने का कुत्सित कर्म करते हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अब आप चाहें तो कुसुम के विचार को अकेले अपने हाथ में रखें। मुझे झंझट से मुक्त कीजिए, या फिर सब कुछ मेरी स्त्री बुद्धि के अनुसार होने दीजिए। जो पुरुष पुत्री पर हुक्म नहीं चलाता वो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री पर कैसे चलाएगा? तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं और आज मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूं। हाँ। मेरी प्यारी माधुरी, तेरे जीवन का चंद्र इसी प्रदेश में है। ये समाचार तेरे लिए संजीवनी से कम नहीं है। मेरे जीवन के लिए ये ज्ञान मूर्छा के समान ही कष्टप्रद है। अपने चंद्र से मिलना मेरे लिए पाप है और मैं फिर भी इसकी इच्छा रखती हूँ। संसारी लोगों की दृष्टि से तेरा कहना ठीक है, लेकिन अब तू अलग भगवान के आश्रम में आ गई है। यहाँ तेरे कृत्रिम बंधन छूट जाएंगे और तेरा कल्याण होगा। पतिव्रता का धर्म तो हर जगह एक ही होता है। तेरे नाम की तरह ये निश्चित ही मधुर है, पर ये सत्य धर्म पर आधारित नहीं है। क्यों चंद्रावली, क्यों नहीं है? इस युग के संसारी लोगों ने धर्म अधर्म का इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि तेरी सुंदर पक्षिणी भी उसके जाल में फंसकर तड़प रही है। बहन, मैं तुम्हारी बात का अभिप्राय नहीं समझ पाई। माधुरी, विवाह होने से पहले ही तू मन से किसी और को वरण कर चुकी है। वही तेरा पति है। माता पिता द्वारा पसंद किया हुआ वर तेरा वास्तविक पति नहीं है। माधुरी, जिस वर को तूने अपनी आत्मा दी है वही तेरा वास्तविक पति है। जिसे तेरे माता पिता ने तेरा शरीर दिया है वो तो दूसरा पुरुष है। अब तू समझ ले कि तेरा पतिव्रत धर्म कैसा है। मुझ में सिद्धांत का विरोध करने की शक्ति नहीं है। मेरा भविष्य तो मेरे कहे अनुसार निश्चित हो चुका है। मुझ पर कृपा करें और मुझे उससे अलग करने की चेष्टा ना करें। अगर मेरा कल्याण चाहती हैं तो मुझे अपने सत्संग की शांति दे। तुझे किस विषय से आनंद प्राप्त हो सकता है? ऐसी कोई भी बात कहो जिससे कि मैं दुनिया को भूल जाऊं। अलख मार्ग के गुरुजनों ने स्त्री समुदाय की चिंता करके जो महातप रच रखा है वह सभी स्त्रियों के लिए शक्तिप्रद है। माधुरी, इससे तुझे भी शांति मिलेगी। जो मेरी अभिलाषा को ना उभारे, ऐसी कोई कथा हो तो अवश्य कहो। अलख प्रेम ही सत्य है और वैसा प्रेम तेरा नवीन चंद्र जैसे महात्मा से हुआ, अतः वही तेरा विवाह है। अन्य विवाह तो तेरे लिए छलावा है। क्या तू अपने भाग्योदय को नहीं देख पा रही है? तुम जिस भाग्योदय की बात कह रही हो उसे मैं इस जन्म में तो अपने लिए इष्ट नहीं समझती। तुम्हारे द्वारा वर्णित प्रेम के कारण मेरा हृदय कांप रहा है। ऐसा प्रेम मेरे भाग्य में आया और चला भी गया। अब तो मैं अपना शेष जीवन भक्ति मैया के उपदेश सुन सुनाकर काट लूंगी। लेकिन किस लिए? क्या नवीन चंद्र के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? जैसे चंद्रमा इस गुफा में भरे अंधकार के ऊपर चढ़कर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारा उपदेश मेरे हृदय में शांत और मंद प्रकाश कर रहा है। जैसे तुम साधुओं के स्वतंत्र, पवित्र एवं सुंदर प्रेम जगत को देखती हो, वैसे ही मैं अपनी अनेक प्रेम धाराओं को भी देखती हूँ।
किंतु इस बाहर के प्रकाश में नहाने का अधिकार इस जाली में रहने वाले प्राणी को नहीं है, तो मुझे भी अपने चंद्र के प्रेम विवाह के प्रकाश में नहाने का अधिकार नहीं है। तेरे उत्तर के आगे मैं निरुत्तर हो गई हूँ, किंतु तुझे कैसे इस जाली से बाहर निकालूं और कैसे अलग प्रेम का आनंद प्राप्त कराऊं, यही मार्ग मुझे खोजना है। तुम ये मार्ग खोज लोगी तो भी मैं ऐसे पवित्र वैराग्य के धनी अपने चंद्र को अपने संयोग से ग्रस्त हुआ नहीं देखना चाहती। तेरे विचार जान लेने के बाद भी मेरा उत्साह कम नहीं हुआ है। मैं कल ही तेरे चंद्र से उसके मन की थाह लूंगी। क्या? अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 12वीं कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।